मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। अब ना छेड़ो, बहुत हो गया, जल रहा है ये संसार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब। आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। बड़े हर्ष की बात है, देश और विदेश में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हजारों सेवा केंद्रों पर विशेष कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के सहयोग से यौगिक गृहवाटिका बनाकर इस पर्यावरण दिवस का हम उद्घाटन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं पर्यावरण के लिए हमें पांचों चीज़ों की सुरक्षा आवश्यक है। जल, जमीन, जंगल, जानवर और जनता। अगर इन पांचों को हम सुरक्षित कर लें तो सुरक्षित तभी हो सकते हैं जब पर्यावरण शुद्ध हो, सत्व प्रधान हो। अब इस पर्यावरण को सत्व प्रधान बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक बहुत सुंदर इस प्रोजेक्ट को लेकर के आया, जिसको हम कहते हैं शाश्वत यौगिक खेती। अगर हम बहुत अच्छा योग युक्त होकर के परमात्मा की याद की शक्तियों का दान करते हैं तो यौगिक खेती अपने आप में इतना अच्छा इस पर्यावरण को शुद्ध बनाने का, सत्व प्रधान बनाने का साधन बनी हुई है। और ब्रह्मा कुमारी के कई सेवा केंद्रों पर मैं समझता हूँ हजारों ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इस विद्यालय से जुड़े हुए किसान ऐसी शाश्वत यौगिक खेती करके इस पर्यावरण को सुधारने में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक यही सिद्धांत रहा है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और दूसरों से कराएं। सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर हमारी बहनें विशेष यौगिक गृहवाटिका बना रही हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत हमारा स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर बने, उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ पर्यावरण दिन पर हम सब संकल्प लें कि हम अपने घर घर में हर स्थान पर एक छोटी सी वाटिका, छोटा सा स्थान, छत पर है या आंगन में है, कुछ पौधे, कुछ गमले लगाएं, उनको उगाएं और उगाते हुए एक ध्यान दें कि हम इस पर अपनी शुभ भावनाओं का प्रयोग करेंगे, अच्छे चिंतन का, अच्छे विचारों का प्रयोग करेंगे। तो यौगिक गृहवाटिका जो बनाई जा रही है, इसमें पहले स्व के लिए हम बहुत स्नेह देना सीखें, आत्मा से प्यार करना सीखें। और आत्मा से प्यार माना, आत्मा से मित्रता यही है कि हम बड़े शुभ चिंतन करें, श्रेष्ठ संकल्प करें और परमात्मा से अपनी बुद्धि का योग जोड़ करके रखें। परमात्मा की शक्तियाँ अगर मेरे साथ हैं तो जो संकल्प करेंगे होने लगेगा और घर घर हमारा एक बहुत सुंदर आश्रम बन जाएगा। गृह वाटिका, एक वाटिका तो सुंदर बनेगी, हरियाली आएगी, ऑक्सीजन मिलेगी, खुशहाली आएगी, लेकिन घर भी एक सुंदर आश्रम बन जाएगा। जिन भाई बहनों ने आज के इस दिन पर ऐसे सुंदर आयोजन किए हैं, हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से और विशेषकर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की ओर से सभी को बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी पौधा भी लगाएं, गृहवाटिका भी बनाएं और बीच बीच में सारे दिन में एक बार उन पौधों से बात भी करें, उनके सामने जाएं, उनको जो आवश्यकता है वो दें और उनके द्वारा अपनी बात, मन की बातें करके उनसे जो चाहें वो प्राप्त करें और अपने तन मन को स्वस्थ बनाएं। ऐसी हमारी मंगल कामना है। मैं सभी भाई बहनों को पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। प्रकृतिपति देव आत्माएं जिनकी मुट्ठी में ये पांचों तत्व होते हैं, इसलिए इंद्र को इंद्रिय जीव कहा जाता है। प्रकृति जिसको हम देवी के रूप में या देवता के रूप में पूजते हैं, क्योंकि वो अनवरत गति से निरंतर हमको देते ही रहते हैं। भारत की संस्कृति में प्रकृति के पांचों तत्वों की पूजा की जाती है। प्रकृति में पेड़ की पूजा, जल की पूजा, अग्नि की पूजा या वायु की पूजा की जाती आ रही है। और जब प्रकृति और पुरुष का
सामंजस्य था, तब मानव सुखी था, समृद्ध था। लेकिन कालांतर में हम देखते जा रहे हैं कि यही प्रकृति जो माँ के रूप में अपने बच्चों की रक्षा करती आई है, आज मानव स्वार्थ लोलुपता, तमो प्रधानता और अपने अनेक प्रकार के अनैतिक कर्तव्य के द्वारा इसी प्रकृति का दोहन या शोषण करता आ रहा है। और आज चारों तरफ प्रदूषण नजर आ रहा है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो। इसी प्रदूषण के कारण अनेकानेक जानलेवा बीमारियां जो फैलती जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता है कि हम प्रकृति को फिर से सत्व प्रधान और सुखदायी बनाएं। इसके लिए कुछ बातों पर हमें अपने जीवन को अमल में लाना है। एक तो प्रकृति माँ है, जिसकी गोद में हम पल रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है प्रकृति के प्रति सद्भाव पैदा करना। तो हम अपनी तरफ से क्यों नहीं इनके शुद्धिकरण का प्रयास करें। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य जो है गंदे पॉलीथीन का प्रयोग करता है, और सबसे बड़ा जहर ये पॉलीथीन होता है जो कभी रुकता नहीं है, और उसको खाने से जंतु जानवर भी मरते हैं। यह नदियाँ भी प्रदूषित होती हैं। इसलिए हम सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने आप से मुक्त करें और इस धरती को स्वच्छ बनाने का हम प्रयास करें। किसान भाइयों और सुनने वालों को मेरा नमस्कार। जैसा कि इस समय कोविड-19 का सभी जगह चल रहा है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए तो मैं सभी लोगों से यह आग्रह करूंगा कि इस आने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो पौधे हैं जैसे पीपल के हैं और अन्य जो पौधे हैं जिससे कि हमारा वातावरण अच्छा बना रहे, इसको आप अपने अपने खेतों में लगाएं। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि पेड़ पौधे लगाने से हमारा ऑक्सीजन का स्तर जो है बहुत अच्छा हो जाता है, और ऑक्सीजन का स्तर अच्छा हो जाने से हमारी जो इम्यूनिटी है ये भी बढ़ती है। तो मेरी सभी से एक हाथ जोड़ के विनती है कि इस आने वाले 5 जून को विश्व पर्यावरण जो दिवस है उसमें हम एक एक आदमी कम से कम 5-5 पौधे लगाए। तो पौधा लगाने से हमको आत्मा शांति तो मिलती है। तो मैं आग्रह करता हूँ सभी से कि इस आने वाले 5 जून को सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य अनुसार पेड़ पौधे लगाए और वातावरण को स्वच्छ बनाए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से मुझे ये अवसर दिया गया है कि मैं 5 जून को पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में मैं कुछ अपने भाइयों बंधुओं के लिए कुछ 2 शब्द बता सकूं। आज जैसी स्थिति विश्व में चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी को ये जरूरी हो गया है कि हम पर्यावरण को ध्यान में रखकर यहाँ हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित करें। इसको ध्यान में रखते हुए हमें अब जरूरी हो गया है कि हम पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हम जैविक खेती की ओर चलता है। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सबसे आपसे सभी से निवेदन करेंगे कि सभी आज के दिन आज के समय इस दिन के उपलक्ष्य पे अपन 5-5 पौधे कम से कम वृक्षारोपण करें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी से एक ही निवेदन है कि पर्यावरण है तो जल जीवन है। धन्यवाद। धरती माँ की गोद में पलने वाले इंसान, ममता का जो सुख पाया भूले क्यों एहसान।